हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के अनुप्रयोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट घंटा का मान है। 1 किलोवाट, तो जो किलोवाट होता है वह किसकी यूनिट है? शक्ति की यूनिट है, पावर की यूनिट है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, और इसमें घंटा भी लगा हुआ है। आवर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जूल में। तो 1 किलो है, यदि इसकी वैल्यू जूल में निकालनी है तो H इक्वल टू वाट है, तो 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट में 1000 वाट इंटू आवर है, 1 घंटा है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? क्योंकि टाइम को हम क्या करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 50 हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट जब लगाएंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो इतनी एनर्जी निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 3 किलोवाट 250 वोल्ट। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज Rs 5 पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ रनिंग द हीटर कंटिन्यूसली फॉर 5 आवर्स इज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली के हीटर पर अंकित 3 किलो का वाट, अब ये पावर दिया हुआ है 3 किलो का वाट। अब इसमें हमें बताना है कि अगर 5 घंटे तक लगातार चलाएंगे तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, यही हमें बताना है। तो 5 रुपये, इसमें 5 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से लग रहा है पैसा, तो हमें यूनिट निकालने में कितना यूनिट हुआ है, इसमें बताना है कितना बिल आएगा। तो ठीक है, यूनिट बराबर फॉर्मूला होता है, यूनिट बराबर PHD। अब PHD बाई 100, PHD बाई 100 क्या होता है? P से हो गया पावर, S से हो गया टाइम आवर, और डे से हो गया दिन, D से डे हो गया, दिन हो गया। तो P की वैल्यू है 3 किलो वाट। 3 किलो वाट है तो 1 किलो में 1000 वाट, तो 3 किलो में 3000, 3 इंटू 1000 इंटू 5 रुपया रेट लग रहा है, तो 5 का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना दिन में? तो 1 बाई 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से 1000 कट गया, कितना आया? 15 यूनिट, 15 यूनिट आया। अब 15 यूनिट आया तो 1 यूनिट का बिल कितना है? 5 रुपया। 1 यूनिट का बिल है 5 रुपया, तो 15 यूनिट का बिल कितना हो जाएगा? तो 15 इंटू 5, 15 5 75 रुपया इसका बिल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 समान शक्ति के प्रतिरोध जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य शक्ति 90 वाट है। 3 समान ये प्रतिरोध है, शक्ति के प्रतिरोध यानी पावर को जोड़ रहे हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से ऐड कर रहे हैं तो 90 वाट हो जा रहा है। वही प्रतिरोध जब समांतर में जोड़ेंगे तो उनका समतुल्य शक्ति बताएं, यानी टोटल कितना हो जाएगा शक्ति। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस केस में होता है जब समांतर और श्रेणी क्रम होता है, तो जो श्रेणी क्रम होता है वह कैसे हम ऐड करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से ऐड करते हैं। पर इसमें क्या होता है, जब पावर को ऐड करना है श्रेणी क्रम में, तो इसमें पावर को श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं तो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, इस तरह से ऐड करते हैं। और जब इसको समांतर में ऐड करते हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से ऐड करते हैं। ये चीज हो गया। तो हम P की वैल्यू करना है, हमें P इस तरह से ऐड करना है समांतर में, तो ये समांतर हो गया और ये हो गया श्रेणी क्रम। जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो 90 वाट आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/P इक्विवेलेंट टू जब जोड़ रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है? 90 वाट।
तो जब इसको हम जोड़ेंगे 1/P1 P करके, तो P ही है, बस ये P1 P2 नहीं दिया अलग अलग, बस बोला है कि शक्ति है। तो क्या करेंगे, जब ऊपर में हम ऐड करेंगे तीनों को तो कितना आएगा 3/P। तो 1/P इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ दी हुई है 90 वाट। 90 वाट दी हुई वैल्यू, तो हो गया 3/P। जब P की वैल्यू निकालेंगे तो P इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 3, 270 वाट। ये किस में आ गया, श्रेणी क्रम में। अब बोल रहा है इसी को हम ऐड करना है किसमें, समांतर क्रम में। जब इसको हम समांतर क्रम में ऐड करेंगे, जब P जब इसको हम ऐड करेंगे तीनों को, कितना आएगा 3P। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी है 270 है। तो जब 3P को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे P की वैल्यू में, तो 27 या 81, कितना आ जाएगा 810 वाट। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, 810 वाट। क्वेश्चन नंबर 4, द लैंप इन द हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। अब जो लैंप है, जो बल्ब होता है हाउस होल्ड में क्या करते हैं, समांतर में क्यों ऐड करते हैं। यदि श्रेणी में ऐड करेंगे एक ही बार में सारा बल्ब, अगर बीच में एक भी बल्ब खराब हो गया तो सारा का सारा क्या होगा, जो आगे का होगा सब का सब बंद हो जाएगा। तो क्यों ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं कि अगर बाय द वे बीच में कोई बल्ब खराब भी हो गया तो जो बाकी सब बल्ब है जो ठीक है अच्छे कंडीशन में, वो क्या हो जलते रहे, इसलिए हम उसको समांतर में ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ वन लैंप गेट्स फ्यूज द अदर रिमेन्स ग्लोइंग। एक बल्ब के बंद या खराब होने से दूसरे जलते रहे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। जब एक बल्ब खराब हो जाएगा तो बाकी सब जलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड फ्रॉम अ 15 वोल्ट्स एंड 1 एम्पियर लीड बल्ब विल बी। 15 वोल्ट तथा 1 एम्पियर की लीड बल्ब से प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा होगी। अब इसमें वोल्ट की वैल्यू दी हुई है 15 वोल्ट, V बराबर 15 वोल्ट, I की वैल्यू जो करंट की विद्युत धारा की वैल्यू है वह दिया है 1 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड करेंगे मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो हीट निकालना है, उष्मा निकालना है कि कितना टोटल ऊर्जा होगी। तो H बराबर होता है VIT, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 15 जूल। H इक्वल टू 15 जूल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर 15 जूल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक विद्युत हीटर जो कि 1500 वाट का है, उसका उपयोग पानी गर्म करने के लिए 20 मिनट प्रयोग करने में ऊर्जा व्यय होगा। कह रहा है एक विद्युत हीटर है, वह 1500 वाट उसकी क्षमता है, यानी शक्ति उसकी 1500 वाट है। अगर 20 मिनट में हम पानी गर्म कर रहे हैं तो कितना ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, यानी इसमें भी H की वैल्यू निकालनी है। H की वैल्यू निकालनी है तो P की वैल्यू दी हुई है 1500 वाट, 1500 वाट, और टाइम है 20 मिनट, तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू, जूल्स ला लगाते हैं। जूल्स ला होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो पावर बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है VI, इसमें V की वैल्यू रखेंगे ओम्स लॉ से, V बराबर IR, तो IR रखेंगे तो ये वैल्यू क्या बना देगा I स्क्वायर R बना देगा। तो इस I स्क्वायर R की जगह क्या रख सकते हैं हम, P रख सकते हैं, तो P इंटू T ये वैल्यू हो जाएगी, ये मेन फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो P का वैल्यू हमारे पास है, T का भी वैल्यू है, तो दोनों क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ पे। 1500 मल्टीप्लाई 20 इंटू 60, 6 दूना 12, अब 12 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 180। अब यहाँ पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो हमने लगा दिया। इस 4 जीरो का क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पे फिर डेसिमल लिखाएंगे जिसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन वैज्ञानिक मानक पद्धति पर, तो कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर, अच्छा ठीक है एक चीज और देखेंगे, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा, तो यहाँ पे 180 था, उसके बाद 4 जीरो लगाना था,
तो यहाँ पे पावर क्या होगा, एक पावर और बढ़ेगा, 5 होगा। जब 5 होगा तो एक पावर जब इसमें हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब डेसिमल लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। 1.8 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एट एन इलेक्ट्रिक फैन रिटेन 250 वोल्ट 220 वोल्ट व्हेन ज्वाइन टू सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट देन द फॉलोइंग करंट विल बी। एक विद्युत पंखे पर 250 वोल्ट से 220 वाट लिखा है, इसे 220 वोल्ट की सप्लाई जोड़ने पर पंखे में धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है वोल्ट दिया है, पावर दिया है, लेकिन वोल्ट क्या है 2 है, तो रेंज में दिया हुआ है, तो इसमें पावर हम देखेंगे, पावर दिया है 220 वाट, पावर बराबर दिया है 220 वाट। अब वोल्ट क्या है, इसमें जब सप्लाई कितना हो रहा है 220 वोल्ट का, तो वोल्ट बराबर कितना है 220 वोल्ट। ये हो गया। तो पावर बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, ये होता है शक्ति का फॉर्मूला। इसमें P की वैल्यू है, V की वैल्यू है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V, P बाई V हो जाएगा, ये मेन फॉर्मूला बनेगा विद्युत धारा का। तो P का वैल्यू हम रख देंगे 220 और V की वैल्यू कितनी है 220, कट जाएगा 1 बार में, तो कितना धारा हो जाएगी 1 एम्पियर की धारा हो जाएगी। I इक्वल टू 1 एम्पियर। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ अ हीटर यूज फॉर टाइम टी एट अ वोल्टेज V एंड करंट I द एनर्जी एक्सेस विल बी, हीटर विल बी। अब इसमें क्या रहा है कि हीटर की एनर्जी पूछ रहा है, यानी H की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि अपने पास V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, यही वैल्यू पूछ रहा है, यानी फॉर्मूला पूछ रहा है। तो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला होता है। तो V बराबर क्या होता है, तो V बराबर हम जानते हैं ओम्स लॉ में होता है IR, यहाँ पे V वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर जब IR पुट करेंगे ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा VIT, ये फॉर्मूला बनेगा। यही पूछ रहा है, जब V दिया हो, I दिया हुआ, T दिया हो, तो H का फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा H बराबर VIT। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एट एन इलेक्ट्रिक लाइटिंग डिवाइस रोट 100 वाट टू 200 वोल्ट देन रेजिस्टेंस विल बी। कह रहा है एक विद्युत प्रकाशीय यंत्र है, 100 वाट तथा 200 वोल्ट लिखा है, तो प्रतिरोध होगा। अब 100 वाट और 200 वोल्ट, 100 वाट कहने का मतलब है P की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 वाट दी हुई है, और V की वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो इसमें पूछ रहा है R की वैल्यू, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू। ठीक है, P बराबर हम देखते हैं, P बराबर होता है V इंटू आई, पर हमें यहाँ I से कोई मतलब नहीं है, तो I के जरूर कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे। जब I की वैल्यू पुट करते हैं तो ओम्स लॉ लगाते हैं, तो होता है V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई R, ये होगी वैल्यू। तो I की जो वैल्यू पुट करेंगे V इंटू V बाई R, ये होगी वैल्यू। तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू दिया हुआ है, P की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू निकालना है। तो जब R की वैल्यू निकालना है तो R जब इधर आएगा तो R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। इस फॉर्मूले पे हमें काम करना है, इस फॉर्मूले पे काम करना है। तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो जब वैल्यू रख देंगे इसमें, तो V की वैल्यू दिया है 200, 200 इंटू 200 स्क्वायर है, और P की वैल्यू दिया है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा 400 ओम। तो आंसर कितना आ जाएगा 400 ओम आ जाएगा आंसर, R बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, 400 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ। अब ये पूछ रहा है कि जो किलो घंटा आवर होता है वह किसका यूनिट है, तो किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर देखते हैं,
जो किलोवाट होता है, किलोवाट और आवर, किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा होता है, तो किलोवाट का हम लिखते हैं फॉर्मूला, किलोवाट किसको कहते हैं, पी को कहते हैं, जो पावर है। अब आवर है तो आवर है किसका, घंटा है तो किसका मात्रक है, वो टाइम का मात्रक है, तो P इंटू टी। तो अब देखेंगे P इंटू टी किससे कहते हैं, जब पावर में जितना हम शक्ति लगा रहे हैं, काम करने में जितना शक्ति लगा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, इसको कहते हैं कार्य। तो यह किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, वर्क। ऑप्शन 2 वर्क, कार्य का 2 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है तो विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें रो की वैल्यू पूछ रही है। और इसमें दिया क्या क्या है, इसमें किसी तार की लंबाई L दी हुई है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्षेत्रफल A दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसमें रो हो गया विशिष्ट ऊष्मा और ये हो गया प्रतिरोध। तो हमें इसकी वैल्यू पूछ रही है, इसकी वैल्यू करने का मतलब उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला कैसे देखेंगे, हम जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, ये चीज होती है। तो हमें रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा ए मल्टीप्लाई करेगा आर इंटू ए आर डिवाइडेड बाई एल, ये हो जाएगी रो की वैल्यू। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर, तो कौन से ऑप्शन में दिया है आंसर, आर इंटू ए बाई एल, ये होगी वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बाय द एनर्जी ऑफ 10 यूनिट्स लाइटिंग ऑफ बल्ब ऑफ 100 वाट विल बी, 100 वाट का बल्ब 10 यूनिट की ऊर्जा से जलेगा तो वह कितने घंटे जलेगा। अब ये टाइम पूछा है इसमें, ठीक है, टाइम देखते हैं। यूनिट बराबर क्या होता है, यूनिट बराबर हमने लिखा था फॉर्मूला कि जब यूनिट निकालना है कि कितना यूनिट खर्च हो रही है बिजली, इसका फॉर्मूला आता है PhD, PhD बाई 1000, ये फॉर्मूला आता है। पी होता है पावर, ये हो गया घंटा, ये हो गया दिन, तो दिन इसमें दिया हुआ नहीं है तो हमें यूनिट दिया हुआ है 10 यूनिट, तो 10 रख दिया वैल्यू, और पावर कितना दिया हुआ है, तो पावर दिया है इसमें 100 वाट, 100 वाट का बल्ब जा रहे हैं 100 वाट। टाइम कितना लग रहा है यही हमें निकालना है, एच की वैल्यू, और दिन की वैल्यू नहीं दिया तो हम ठीक है हम मान लेते हैं एक दिन, एक दिन ले लिए बटे में 1000। अब एच की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पहले कट कर दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 10, और 10 से जब 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, तो कितना घंटा चलेगा, 100 घंटा जलेगा, 100 घंटा जलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 100 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। अब हमें ये निकालना है, तो अश्व शक्ति किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बटे में टाइम, जितना काम करते हैं, काम करने जितना समय लेते हैं उसको कहते हैं शक्ति। तो 746 वर्क, कितना 746 जूल का काम यदि 1 सेकेंड में करते हैं, 1 सेकेंड में, तो इसको कहते हैं कि ये अश्व शक्ति है, एक घोड़े की शक्ति के बराबर है अश्व शक्ति। तो जब इतना काम करेंगे तो कितना, जब 1 से डिवाइड होगा तो उतना ही डिवाइड होगा, तो पावर इक्वल हो जाएगा 746। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, वाट 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट इज, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है। अब एलसी परिपथ क्या होता है उसको देखेंगे, तो हम बनाते हैं एक फिगर, ये हो गया एसी सप्लाई, हमने लगाया यहाँ पे वायर, और ये लगाया इंडक्टर जिसे बोलते हैं एल, फिर यहाँ पे हमने लगाया कैपेसिटर,
तो ऐसा परिपथ जिसमें L हो और C लगा हो डिवाइस, ठीक है, इसे इस सर्किट को बोलते हैं LC सर्किट। LC सर्किट, LC परिपथ बोलते हैं। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि इसमें आप आवृत्ति की फॉर्मूला कैलकुलेट करिए फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की हम देखते हैं फॉर्मूला, एक होता है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, जो L और C की वैल्यू होती है उसका रूट निकाल के रेसिप्रोकल में रूट निकालते हैं, उसको बोलते हैं ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम होता है ये। तो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/√LC। ये होता है फॉर्मूला उसका, ये फॉर्मूला होता है। तो जब f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा 2 पाई f इक्वल टू 1/√LC। f है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई में होगा, 1 अपॉन करके मल्टीप्लाई में होगा, तो 1/2 पाई इंटू 1/√LC। ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू। कह रहा है यदि 15 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 15 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखिए किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये यहां पे सप्लाई कर दिया हमने एसी, ये हो गया 15 ओम का रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये हो गया 15 ओम का एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध। अब ये किसमें जुड़ा है, ये जुड़ा है समांतर में। तो समांतर में जब जुड़ा रहता है तो इसको 1 अपॉन करके कहते हैं, यानी 1/15 प्लस 1/15 इस तरह से निकालते हैं। हमने बताया है कि जब समांतर क्रम में सेम वैल्यू का प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यु कितनी होती है, उसकी कुल वैल्यू होती है किसी एक प्रतिरोध का आधा। कोई एक प्रतिरोध लेंगे 15, तो 15 का हाफ कितना होता है, तो 15/2 इक्वल टू 75 होता है, बीच में पॉइंट लग जाएगा, 7.5 ओम। 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 ओम। आंसर देखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, जब जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, आधे हो जाती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।